यस माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब क्लियर किया हुआ था। उसी एंगल बाइसेक्टर के बिहाफ पर हम आज एक्सरसाइज 11.1 करेंगे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 90 डिग्री का एंगल बनाओ और जस्टिफिकेशन भी दो। तो 90 डिग्री का एंगल आप सबको बनाना आता है। 6th क्लास से आप सीखते हुए आ रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। कि हमने एक रेडियस ले लिया अपनी मर्जी से और एक सेमी सर्कुलर आर्क लगा दी एक रे के ऊपर। ये इनिशियल पॉइंट है ओ। बेटे जब आप सेमी सर्कुलर आर्क लगाते हो और जो इस रे को टच करती है आकर के सी पर, दिस सी पॉइंट शोज 0 डिग्री एंगल। यहाँ पर 0 डिग्री स्टार्ट होता है। यहाँ से हम आगे चलते हैं। आप अपने प्रोटेक्टर पर भी देखो, यहाँ पर 0 डिग्री होगा। तो इनिशियल पॉइंट पर हमने कंपास रखी और जो हमने सेमी सर्कुलर आर्क लगाई, जो रे पे जा करके मिलती है वो 0 डिग्री को शो करता है। फिर हम यहाँ 0 डिग्री पर अपनी कंपास लेके आते हैं और एक आर्क लगा देते हैं जो 60 डिग्री को शो करती है। फिर वहाँ से पे नेक्स्ट आर्क लगाते हैं, वो भी 60 को। आपको 6th क्लास में सिखाया था, एक बार 60 पे रख के एक आर्क लगा दो और एक बार 120 पे रख के एक आर्क लगा दो। तो जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी उसको इनिशियल पॉइंट्स के साथ मिला दो। तो जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। POA एंगल 90 का होगा। अब हम कैसे मान लें होगा। जस्टिफिकेशन में क्या है, बेशक पेपर में जस्टिफिकेशन आए या ना आए, पर बच्चों आपको 9th क्लास के बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं सिखाएगा। बेशक ना आए पेपर में, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए एटलीस्ट कि क्या होती है। मीन्स इसको हमने प्रूव करना है कि 90 डिग्री का है। बेटे जब हम एक सर्कुलर आर्क लगाते हैं तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि जो रेडियस है, ये जो कंपास मैंने खोली है वो तो सेम ही खुली हुई है ना, इतनी बराबर। तो मीन्स OA जितना डिस्टेंस है OC, उतना ही डिस्टेंस OD भी है। और मैंने C पे रख के एक आर्क जो लगाई है वो भी उतनी की उतनी लगाई थी जितनी ये थी। तो दैट मीन्स OC, CD और OD तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। तो ये वाला एंगल 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। हमें मेन इस पॉइंट पे आना है कि जो ये वाला एंगल है COD या DOC आप एंगल कह दो, दैट इज 60 डिग्री। फिर हम दोबारा आ जाते हैं इस ट्राइंगल पर जो रोटेट मैंने लगाई है। OD जितना है उतना ही OE है और D से E भी मैंने उतनी ही आर्क लगाई थी। तो मीन्स OD, OE और DE फिर इक्वल है। मीन्स ये फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। तो ये एंगल जो है DOE ये भी 60 का हो गया। प्रीवियस वीडियो में आपको एंगल बाइसेक्टर सिखाया था कि मीन्स हमने जो DOE एंगल है इसका बाइसेक्टर खींचना है। तो एक बार D पे रख ली कंपास और एक बार E पे रख ली। तो जो इसका बाइसेक्टर है तो 60 ये पूरा था, ये वाला एंगल पूरा था, उसका बाइसेक्टर हो गया 30। तो जब इस 60 के अंदर COD, इस 60 के अंदर ये 30 और ऐड हो जाएगा तो जो POA एंगल होगा, AOP कह दो या POA कह दो, दैट विल बी 60 + 30 90 डिग्री। तो ये था हमारा जस्टिफिकेशन। इसी तरह हम 45 का बनाते हैं। 90 का आपको आता है। 90 का मीन्स ये B से लेकर यहाँ P तक या A कोई भी पॉइंट जो मैंने डॉट लगा दिया यहाँ तक लगा लो कि ये आपका 90 का शो हो रहा है। पिछली फिगर में हमने बनाया। अब हमने इसका बाइसेक्टर खींचना है। 45 उसका आधा ही होता है। तो एक बार 0 पे रखना है और एक बार 90 पे। ये 90 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 90 इसको लेते हैं। बच्चों ये आर्क तो कहीं भी ऊपर चली जाएगी। सारे एंगल आपको इस पे मिलेंगे, प्रोटेक्टर पे। ये प्रोटेक्टर होती है, ये इस पर मिलते हैं हमें। जो हमने सेमी सर्कुलर आर्क ओरिजिनल सबसे पहले लगाई है, ये आर्क जो लगाई है हमने, इस पे सारे एंगल मिलते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल ये वाला है इस पॉइंट पर। तो एक बार 0 पे रखना है, एक आर्क लगानी है। थोड़ी कंपास ज़्यादा भी कर सकते हैं हम, थोड़ी खोल लो बेशक, ताकि आपको थोड़ा नज़र आए। जैसे ये एक बार मैंने यहाँ रख दी और एक बार यहाँ रखी। तो जहाँ दोनों कटेंगी उसको इनिशियल पॉइंट से मिला दो। तो जो OF है, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ AOE। पूरा 90 का था तो इसका बाइसेक्टर जो है वो हाफ हो गया 45। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना था जस्टिफिकेशन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। 60 डिग्री का बनाना है। 30 का
30 का बनाने के लिए पहले अपने को 60 का बनाना है। 60 की ये लाइन लगाओ या ना लगाओ ज़रूरी नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं डॉटेड, लेकिन जो पूछा गया है उसको आपने डार्क शो करना है और जिसकी हेल्प से बना रहे हैं उसको डॉटेड। तो इसको लगाने की ज़रूरत इसीलिए नहीं थी क्योंकि ये वाली आर्क मुझे दिख रही थी, इसीलिए मैंने ये ज़रूरत नहीं समझी। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 60 है, एक बार 0 पे रखो, एक बार 60 पे रखो, तो इसका बाइसेक्टर खींच दो, तो जो ये एंगल होगा दैट इज़ 30 डिग्री। ये सब आपको आता है। 22.5 किसका हाफ होता है? 45 का, और 45 किसका होता है? 90। तो सबसे पहले अपने को 90 का बनाना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का बाइसेक्टर खींचना है, फिर 45 का मिल गया, 45 का मीन्स जो ग्रीन शो है, ग्रीन पार्ट है, अब इसका फिर बाइसेक्टर खींचना है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो फिर जो एंगल बनेगा दैट इज 22.5। 15 डिग्री, दिस इज द हाफ ऑफ 30। 30 के लिए पहले 60 का शो करना पड़ेगा, पहले ये 60 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हमने बाइसेक्टर खींचा इसका, तो ये ग्रीन वाला पार्ट आ गया 30 डिग्री का एंगल, फिर ग्रीन का बाइसेक्टर फिर खींचा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दोनों यहाँ कटी हैं, तो ये जो पर्पल कलर है पिंक डार्क, तो ये 15 डिग्री को शो कर रहा है। उसके बाद आता है 75 डिग्री। 75 डिग्री का बच्चों ध्यान रखना है, बच्चे मोस्टली इसमें गलती करते हैं 75 में और 105 में। आपको क्या देखना है ध्यान से कि जो 75 है दिस इज लेस देन 90, तो 90 के लेफ्ट साइड पर आएगा, और जो 105 है दिस इज ग्रेटर देन 90, तो ये राइट साइड पर जाएगा। सीधी सी बात है कि हमने किसी में ऐड करना है, किसी में सब्ट्रैक्ट करना है बाइसेक्टर। जैसे 75 है तो सबसे पहले हम 90 का बना देंगे। अब 60 और 90 के जो बीच का गैप है दिस इज 30, तो 60 और 90 के बीच का जो गैप है उसका बाइसेक्टर खींच लेंगे, तो ये बन जाएगा 15। इस 60 के अंदर ये 15 जुड़ गया, तो ये आपका 75 आ गया। या ये कहो कि पूरा 90 था, इसमें से ये घट गया 15, तो ये 75 आ गया। इसी तरह पहले इधर 90 का बनाना है, 105 जो है वो 120 वाली साइड जाएगा क्योंकि 90 से बड़ा है, तो राइट साइड पर। इसमें 60 और 90 यूज होता है, 75 इन दोनों के बीच में लाई करता है, 105 90 और 120 के बीच में लाई करता है, तो इसलिए 120 और 90 का हाफ करना है, यहाँ से 15 मिल जाएगा, तो 90 के अंदर जब 15 और ऐड हो जाएगा तो ये 105 हो जाएगा। उसके बाद है 135। 135 के दो मेथड हैं, एक बार तो आप 150 के में से 15 माइनस कर लो, या फिर 120 में 15 ऐड कर लो, एक ही बात है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 आर्क्स मीन्स 0 पर 120 60 60 के बाद 120 120 के बाद 180, 120 और 180 का हाफ कर दो 150। अब ये 150 है, ये 120 है, इन दोनों का हाफ कर दो तो 15। तो इस 120 के अंदर 15 और जुड़ गया, ये वाला जुड़ गया पार्ट, तो ये आपका 135 हो गया। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने 90 और 180 को हाफ करा, इधर वाला राइट साइड वाला, इधर भी 90 है इधर भी 90 है, क्योंकि ये टोटल 180 है, तो इधर वाला 90 मैंने अपने पास रख लिया, जो इधर वाला 90 था मैंने उसका हाफ करा, तो 45 मुझे यहाँ से मिल गया, 90 ऑलरेडी यहाँ तक था, 45 मैंने और ऐड कर लिया, तो ये 135 बन गया। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कॉपी कंप्लीट करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट डे करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।